गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है थर्सडे और जैसे ही मैं अपनी वर्कआउट फिनिश करके आई तो मैंने देखा कि दिन निकल आया और बाहर बेचारे बर्ड्स भी आने गए हैं, तो मैंने उनके लिए ये फीड डाल दिया। ये वाला फीड जो है वो रेडीमेड है, इसमें ग्रेन्स होते हैं, सीड्स होते हैं, अच्छा होता है, बहुत लाइक करते हैं सब बर्ड्स, खा लेते हैं अच्छे से। और जो सीड होते हैं, सीड्स होते हैं जो, वो गिलहरियाँ ज़्यादा खाती हैं, और जो ग्रेन्स होते हैं वो इसमें से ज़्यादा बर्ड्स लेके जाते हैं। मैंने डाल दिया और मैंने देखा कि इतनी ठंड है आज, इतना टेम्परेचर हमारे डाउन हो रखा है कि जो पानी मैंने रखा था ना जानवरों के लिए, वो सारा ऊपर से देखिए पूरी पट्टी जम गई है आइस की। इतनी ज़्यादा ठंड है, इतना लो टेम्परेचर है आज का। और बेचारे जो जानवर हैं उनका क्या होता होगा ना इतनी ज़्यादा ठंड में। और हवा भी चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए, देखने में लगता है कि कैसे अच्छी सी धूप निकली है, लेकिन ठंड बहुत है। टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होने के कारण बहुत सी ठंड हो रखी है आज यहाँ पे। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं हम। अभी मेरे को अंदर आए हुए सिर्फ 15 मिनट्स हुए थे कि देखिए कौन आ गया है। ये भी आते हैं हमारे बैकयार्ड में। डियर होते हैं ना, हिंदी में हम हिरन बोलते हैं जिनको, बहुत आते हैं ये। गर्मियों में तो इतने आते थे और बहुत एक दूसरे के साथ प्ले करते हैं। यहाँ ग्रीन ग्रीन ग्रास होता था पहले तो, लेकिन अब फॉल आ गया है तो फिर पत्तियाँ आ गई हैं, तो ये पत्तियाँ भी खा लेते हैं सूखी सूखी ना, इनको अच्छी लगती होंगी। तो कई बार जैसे रोटी वगैरह बच जाती है तो मैं बाहर डाल देती हूँ इनको, तो ये खाते हैं। और इनको पता है कि ये कई बार दूर खड़े देखते रहते हैं कि ऐसे ही मैं बाहर आती हूँ सुबह सुबह, तो ये आते हैं फिर तभी आ जाते हैं। इनको पता है कि रोटी वगैरह डाल के गई होगी। और इनको जैसे ही ज़रा सी भनक लग जाती है कि मैं इनको ऐसे देख रही हूँ, तो ये फटाफट से भाग जाते हैं, डरते बहुत है ना। तो ये देखिए, इनको पता चल गया और भाग गए। छोटी छोटी चिड़ियाँ भी आने लग गई हैं, ये देखिए। अब इन सबको पता है कि यहाँ पे दाना होता है। ये देखिए बारी बारी से आएंगे, और गिलहरियाँ भी आ गई हैं देखिए। लेकिन ये गिलहरियाँ है ना, इनको कम खाने देती हैं बेचारी चिड़ियों को। कई बार तो ये मिलके खा लेते हैं, लेकिन कई बार ये इनको ऐसे ना दुबकाती हैं, डराती हैं इनको कि चले जाओ, हम ही खाएंगे, हमारा ही राज चलेगा। कई बार मैं 2-3 जगह पे डाल देती हूँ, कई बार एक जगह पे डाल के देखना। एक हमारे डॉन रहती है, गिलहरी आने वाली है, वो कई बार तो पहले ही आ जाती है, कई बार बाद में आती है। तो जब वो आती है तो सारा एरिया उसको खाली चाहिए। ये देखिए आ गई। हो गई उसकी एंट्री। अब जी अपना पेट भरेगी और फिर दूसरों को देगी। देखिए जानवर भी ऐसे करते हैं। और वो दूसरे बर्ड्स और ये गिलहरी वेट करती रहेगी जब तक ये जाएगी नहीं। जब ये चली जाएगी तब आएंगे दूसरे। ये देखिए अब ये आएगी, इसका वेट कर रही है। जैसे ही ये जाएगी थोड़ा सा उधर, तो ये बेचारी उधर जाके फिर खाना अपना खाएगी, वरना ये डरती है इससे। और उसको कोई नहीं है। देखिए वो चली गई और अब ये चिड़िया भी आ गई दोबारा से। लेकिन ये वाली गिलहरी है ना, छोटी वाली, वो नहीं किसी से झगड़ती। ये खुद भी खाती रहती है और दूसरों को भी खाने देती है। इसका नेचर अच्छा है। मैं मुझे ऐसा लगता है। आप भी बताना, आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कभी? मेरे को होता रहता है, क्योंकि मैं अपनी विंडो से देखती हूँ। जो किचन की विंडो है ना, मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में ही निकलता है, क्योंकि खाना वगैरह मैं ही बनाती हूँ घर में। तो ये विंडो से सीधे पास में ही है ये बैकयार्ड। किचन वाली से। तो ये देखिए अब ये खाते जाएंगे। और चलो, ये तो रही हंसी मजाक की बात। देखिए और कितने आ रहे हैं यहाँ पे। 5-6 टाइप के बर्ड्स आते हैं। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा आया करते थे, लेकिन अब ठंड आ गई है ना, ठंड में बेचारे थोड़े फिर इधर उधर चले जाते हैं और अपने दुबके बैठे रहते हैं। ज़्यादा ठंड में आई तो बहुत ज़्यादा ठंड है फिर, तो आ गई हैं ये। अभी देखिए खा रहे हैं अपनी अपनी, जो जिनको पसंद है वही चुगेगा। कि कईयों को मोटे ग्रेन्स पसंद है, कईयों को बहुत ज़्यादा बारीक वाले पसंद है।
मेरी एक ना रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपके आसपास भी बर्ड्स होते होंगे, जानवर होते होंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है, रोटी है या ग्रेन्स है या कुछ भी है, थोड़ा बहुत उनको डाला करो प्लीज़। देखिए अब ठंड का मौसम आ रहा है तो सबको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, और इतनी ठंड में हम इंसान भी डरते हैं बाहर जाके ना कि कैसे कमा के लेके आएँ, कैसे खाएँ, और इनके तो बेचारों के हाथ भी नहीं है। तो प्लीज़ ये मेहनत तो बहुत करते हैं जानवर, लेकिन फिर भी आप डाला करें, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। और उसके बाद मैं लग गई फिर लंच की तैयारी में। आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। इसके लिए मैंने 2 प्याज को बारीक से चॉप कर लिया है। हाफ़ मैंने यहाँ पे ली है बेल पेपर, उसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। 1 टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है। 3-4 हरी मिर्च हैं, और यहाँ पे मैंने लिया 300 ग्राम पनीर। ये घर का पनीर बना हुआ था, मैंने बना के रखा था पहले से, आप रेडीमेड से भी बना सकती हैं। 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लेकर मैंने उसमें गर्म होने के बाद उसमें जीरा डाल दिया। फिर ये कटे हुए प्याज डाल देना है, और उसके बाद इसे कुछ देर के लिए सिर्फ प्याज को भूनना है और कुछ भी नहीं मिलाना है इसमें। जब आपको लगे कि आपका प्याज थोड़ा कैरमलाइज हो गया है तो 1 बड़ा चम्मच उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दीजिए, और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके आप फिर से उसे कुछ देर के लिए पका लीजिए। इसके बाद आपको इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। 1 चम्मच आपको हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच आपको करना है धनिया का पाउडर, और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे सॉल्ट का डाला है। आप सॉल्ट को अपने टेस्ट अनुसार भी डाल सकते हैं, और इसको कुछ देर के लिए ढक के मीडियम टू लो हीट पे रखना है, ताकि इसमें मसाले हैं जो अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व हो जाएं। और उसके बाद इसमें आपको टमाटो जो हमने काट के रखा था वो डाल देना है। तो टमाटो को भी कुछ देर के लिए पकने दें इसमें, क्योंकि इसका छिलका थोड़ा सा हार्ड हो, पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो कवर कर दें दोबारा से। फिर इसे 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सारा ऑयल है जो रिलीज़ होने लग गया है। तब आप इसमें बेल पेपर के जो पीसीज हैं वो डालिएगा, क्योंकि बेल पेपर बहुत जल्दी बन जाती है, कुक हो जाती है। और इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए आप रख दीजिए, और उसके बाद आपको इसमें पनीर ऐड करना है। पनीर तो आपको पता ही है कि बहुत कम टाइम लेता है पकने के लिए, तो 5-7 मिनट बस पनीर को इसमें डाल के एक बार अच्छी से मिक्स करके इसको ऊपर से कवर कर देना है, और इसे बनने के लिए छोड़ देना है। बीच में 2-3 बार आप इसको चेक कर लीजिए, ताकि आपकी जो भुर्जी है वो नीचे ना लग जाए, इसके पैन के बेस में ना लग जाए। तो इसके बाद मैंने इसमें कोरिएंडर लीव्स डाले हैं। मेरे पास फ्रोजन वाले थे, आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये अब भुर्जी बन के तैयार है। हमें ऐसे ही पसंद है। आपको अगर थोड़ी सी ड्राई करनी है तो आप इसको 1 मिनट के लिए खुला रख के भी पका सकते हैं। और यहाँ पे मैंने प्लेटिंग की है, ये देखिए कलरफुल है और हेल्दी भी है। ये भुर्जी खाने में बहुत अच्छी बनी थी, आप भी बनाइएगा। लंच करने के बाद ये विराज को आज ब्रेसलेट बनाना है लीजा के लिए, तो ये ट्राई करे जा रहा है। इसको बेचारे को ये नहीं पता था कि दूसरी तरफ से जो ये धागा है, स्ट्रिंग है, इसको लॉक भी करना पड़ता है, थोड़ा सा नॉब करना पड़ता है इसका। तो ये एक तरफ से ढालता था अपना बीड़ और दूसरी तरफ से निकल जाता था। फिर मैंने इसको बताया, और ये देखिए फिर ये बना रहा है। और लीजा ने बोला कि मम्मा आप मेरे साथ थोड़ी सी मेरी मूवी देखो, नेटफ्लिक्स पे ला के बैठी थी ये। तो मैंने कुछ टाइम, चलो बच्चों के साथ भी स्पेंड करना चाहिए, 15-20 मिनट मैंने इसके साथ स्पेंड किए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। हमारा लंच वगैरह हो गया है और बच्चों को मिला है ब्रेक क्लासेस से। बोलो हाय करो दोनों। हेलो। और विराज की अब क्लास दोबारा से शुरू होने वाली है, इसको एक ब्रेक मिलता है। और आज की कैसी बनी थी सब्जी? भुर्जी, चीज़ भुर्जी कैसी बनी थी विराज? बोलो। पनीर भुर्जी। हाँ, कैसी बनी थी? टेस्ट, हाउ इज द पनीर भुर्जी टेस्ट? गुड। एंड यू से समथिंग लीजा? It was delicious. जब भी मार्केट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे कई बार कपड़े के पीसेस डिस्काउंट में लगे होते हैं,
तो मैं ले आती हूँ। ये लास्ट ईयर का है, मैं लेके आई थी लास्ट ईयर इसको। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसका कुछ ना कुछ बना लेते हैं। ये है तो छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नहीं तो ऐसे कोई ऐसे कमीज़ वगैरह शर्ट वगैरह अपनी बनानी हो तो आसानी से बन जाती, लेकिन इसकी लेंथ कम है। चौड़ाई तो उसकी ठीक है लेकिन इसकी लेंथ कम है। तो मैंने सोचा कि आज इसकी हम DIY सॉक्स बना के देखते हैं। अगर अच्छी बन गई तो फिर कभी और ले आऊँगी, सभी के लिए बना लेंगे। फ़िलहाल एक मैं खुद के लिए बना के देखती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पैर की लेंथ को आपने मेज़र कर लेना है। मेरे यहाँ पे 9 इंच आती है मेरे पैर की जो लेंथ है, और मैंने इसे ऊपर 8 इंच और रखा है। तो मैं टोटल यहाँ पे 17 इंच ले रही हूँ। अगर आपका पैर ज़्यादा लंबा है या फिर ज़्यादा छोटा है तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। जितनी आपको लेंथ लेनी है कपड़े की अपने पैर के हिसाब से, वहाँ पे आपको मार्क कर लेना है। और उसके बाद आपको जो आपके पैर की चौड़ाई है वो नापनी है। कहाँ से नापनी है ये देखिए, अपनी जो छोटी उंगली होती है उससे आपको अपने अंगूठे के जो सामने मैं जहाँ आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, उस तरह आप मेज़र कर लीजिए अपने पैर का भी। और दोनों तरफ 1-1 इंच आपको रखना है जो हमने स्टिचिंग में देना है कपड़े को आपने डबल फोल्ड करके रख लेना है, क्योंकि हमें दोनों पैरों के लिए फिर सॉक्स बनानी है। तो इसके बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिए इस कपड़े की, और अलग से कर लीजिए इसको, और आगे फिर 2 पीसेस में काट लीजिए उस कपड़े को, क्योंकि दोनों पैरों के लिए बनानी है हमें सॉक्स। अब आप दोबारा से रिपीट कर लीजिए मेज़रमेंट, क्योंकि आपसे कोई गलती ना रही हो। अगर गलती रहेगी तो फिर सॉक्स ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ पे आप अपने पैर को रख लीजिए। 1 इंच आपको आपके अंगूठे के सामने से रखना है फालतू कपड़े के, और यहाँ तक आपका पैर आता है वहाँ पे आपको इसका मार्क कर लेना है। और जो ऊपर का हिस्सा है 1 इंच का, वो हमारा स्टिचिंग में आ जाएगा। और अपने पैर की जितनी भी आपकी लंबाई है वहाँ तक आप इसका मार्क कर लीजिए। और जो ये ऊपर की तरफ कपड़ा है वो हमारी सॉक्स की जो लेंथ होती है, ऊपरी लेंथ होती है, वो बन जाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपका पैर है, वहाँ से हमने मार्क किया था, उस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रख लेना है। और अब इसके दोनों तरफ जैसे आपको मैं स्क्रीन में दिखा रही हूँ, वहाँ पे 1-1 इंच के मार्क कर लेने हैं। ऐसे देखिए 1 इंच यहाँ से आपको मार्क कर लेना है, और 1 इंच ही इसके अपोजिट साइड में कर लेना है दूसरी तरफ। दोनों तरफ 1-1 इंच के मार्क करने हैं, और फिर इसको दोनों को मिला देना है। जो आप स्क्रीन की ऊपर देख रहे हो वैसे करना आपको बिल्कुल ही। अब इनको थोड़ी सी गुलाई दे देनी है, और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम सिलाई लगाएंगे, फिर इसकी कटिंग होगी। या पहले आप कटिंग भी कर सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बाद में आप सिलाई लगा लीजिए। अगले मैं इसकी पहले कटिंग कर रही हूँ और बाद में इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। जब इसकी कटिंग हो जाएगी तो इसकी शेप कुछ ऐसी दिखने लग जाएगी, और उसके बाद आप इस पे सिलाई लगा लीजिए दोनों साइड पे। सिलाई आपको कपड़े के उल्टी तरफ से लगानी है, आप डिज़ाइन चेक करके लगाइए। जो गोलाई वाली जगह होती है ना, कटिंग के बाद आएगी गोलाई वाली जगह, उस पे आपको सिलाई लगानी है, सिर्फ उसी पे। और बाकी हिस्सा आपको छोड़ देना है, सेंटर वाला ना, इतने भी लगानी है दोनों साइडों पे। और दोनों पीसेस के साथ ही आप बनाते जाएं तो अच्छा है। मैं साथ के साथ ही बना रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद जब इसे आप ओपन करोगे तो इसका शेप कुछ ऐसी होगी। अब इनके दोनों पीसेस के बराबर के आपको रेक्टेंगल शेप के 2 पीसेस और लेने हैं सेम कपड़े के। जितनी इसकी लेंथ है और चौड़ाई है, सब कुछ इसके बराबर का आपको 2 पीसेस और काट लेने हैं सेम कपड़े से, और उनको भी आपको इनके ऊपर रख के जोड़ देना है। जोड़ना कैसे है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। दोनों के आप ऊपर रख लीजिए। जो सीधे वाला हिस्सा है जिसे हमने स्टिचिंग की थी वो ऊपर रखना है, और जहाँ पे हमने वो गोलाई वाली स्टिचिंग की थी वो नीचे की साइड रखना है। ये देखिए
कहीं आप उल्टा मत सिल लेना। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ एक एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। और इससे ये कपड़ा ये आप हमारा एक दूसरे से जॉइंट हो जाएगा। और एक बार इसे अपने पैर में डाल करके देख लीजिए। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें अंगूठे और फिंगर्स का जो होता है वो मार्क करना है इसमें। और जहाँ तक आपकी उंगली, हाथ की उंगली अंगूठे और पैर की उंगलियों के अंदर जा सकती है, वहाँ तक आप निशान लगाइएगा। कहीं आप आधे तक कर निशान मत लगाइए, क्योंकि वहाँ से आपकी फिर जो सॉक्स है टाइट हो जाएगी, सेट नहीं आएगी, फिटिंग अच्छी नहीं आएगी उसकी। और इसके अगर आपको को नहीं कंफर्टेबल हो रहा है इस तरह से, तो आप अपना पैर रख लीजिए इसके ऊपर और आप अपने पैर की शेप दे दीजिए। और उसके बाद उसी शेप जो आप मार्क करेंगे उस पर आप सिलाई लगा लेना और आपकी जो फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। और जो इसके ऊपर ये फालतू का कपड़ा है इसे आप हटा दीजिएगा। और एक कम से कम आधा इंच होना चाहिए। अगर आप कम रखेंगे तो, क्योंकि ये पैर में फिर हम डालेंगे तो इसके पे दबाव पड़ेगा, तो ये सिलाई इसकी खुल सकती है, हो सकता है। तो आप इसकी सिलाई को डबल कर लीजिए और एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप हटा दीजिए। और ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आएगी। और ये अंगूठे और उंगलियों के बीच का जो कपड़ा है इसको आप ध्यान से काटिएगा, कहीं कट ना लग जाए। और एक बार सारी सिलाई लगाने के बाद आप इस सॉक्स को आपके पैर पे डाल के देख लीजिए कि आपकी फिटिंग जो वो परफेक्ट है कि नहीं। और इसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ से आपको फोल्ड करना होगा इसे। बाकी आपकी सॉक्स यहाँ तक रेडी हो गई और सिर्फ ऊपर का हिस्सा फोल्ड करने के लिए रह गया। उसको करने के बाद आपकी सॉक्स जो पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। आप इसे चप्पल के साथ भी पहन सकते हैं, जैसे मैंने पहन के दिखाया है। अब इस पार्ट को हम स्टिच कर लेते हैं, ऊपर से फोल्ड कर लेते हैं और सॉक्स बन के रेडी हो जाएंगी। ये देखिए मेरी सॉक्स तो बन गई हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी ये मेरी DIY सॉक्स। आप भी बना के देखिएगा। आपके पास अगर स्टिचेबल कपड़ा है तो बहुत अच्छी बन जाएंगी। ये कपड़ा थोड़ा सा जैसे आप कह लो कि स्टफ़ वाला है, स्टिचेबल नहीं है, तो फिर भी बहुत अच्छी बन गई। ये देखिए मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ। अगर आप इसकी लंबाई और ज़्यादा ऊपर अपने घुटने तक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे की तो ठंड ज़्यादा ही आएगी। सॉक्स मैंने बना ली हैं, कपड़ा बच गया है काफ़ी सारा उसमें से, लेकिन अच्छी बन गई है सॉक्स। आप भी ट्राई करना। और अभी हो गया है इवनिंग टाइम, ठंड बहुत है, फिर जल्दी से डिनर बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ठंड में जल्दी से ही डिनर मांगते हैं। शाम को फिर जल्दी सो जाते हैं, सुबह उनका स्कूल का टाइम भी होता है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो चलिए फिर आप डिनर बनाते हैं। आज मैंने डिनर बनाया है, उसमें मैंने सब्जी बनाई है पत्ता गोभी और फूल गोभी और थोड़े से मटर मिक्स करके, तीनों बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। आप भी खा लीजिए। और साथ में बनाई है मैंने दाल, सूप टाइप दाल बनाई है मैंने। सिर्फ गार्लिक और जिंजर और हरी मिर्च का ही इसको तड़का दिया है, जीरा डाल के, और कुछ नहीं डाला इसमें, प्याज टमाटर वगैरह। फिर भी बहुत अच्छी बनी है। और ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दिया कट करके। और साथ में है गर्मा गर्म रोटी और सैलड में दोनों टाइम ही खूब सारा हम खाते हैं, हमारी फैमिली सारी खाती है, बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। आप भी खाइएगा। अगर आप नहीं खाते हैं सैलड तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, इसलिए सैलड ज़रूर खाना चाहिए। और अगर आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।